नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरिओम। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में एक फ्रेश वीडियो में। देखिए, आपको दीपावली और धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या घर में खरीद करके लाने से सौभाग्य आती है, सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए, हमारे हिंदू धर्म में यह कहा जाता है धनतेरस के दिन कोई भी आप चीज खरीदे तो उसका प्रभाव 13 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमें धनतेरस या दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, माता लक्ष्मी की घर में आने के लिए, अर्थात माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ सामग्री जरूर घर में खरीद करके लाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन, इतने सारे मैं सामग्री बताऊंगा, इस सारे सामग्री में से आपसे जैसे स्वच्छवश बन पाए, जैसे कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी आपसे बन पाए वह सामग्री जरूर खरीद करके लाइए। आपके घर में देखना धन दौलत की बढ़ोतरी आ जाएंगे, धन की वर्षा होंगे। कहने का मतलब है कि सभी दिशाओं से धन आना बंद हो चुके हैं, धन आना शुरू हो जाएंगे, आपके भाग्य उदय होंगे, बंद किस्मत के ताले खुलेंगे और आपको सभी मार्ग में तरक्की मिलना शुरू होंगे, प्रगति मिलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं जितने भी सामग्री बता रहा हूँ ये कोई महंगे नहीं है, ये बहुत ही आसानी से आप किसी भी पूजा पाठ की दुकान में खरीद सकते हैं। और ये सामग्री में से कुछ सामग्री जो आपको उपयोग लगे, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा कि कौन सी सामग्री क्या करने का काम करते हैं और इसे वास्तव में हमें धनतेरस या फिर दीपावली के दिन क्यों लाना चाहिए। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार और अपने शक्ति अनुसार आपको जो बन पड़े वह सामग्री बिल्कुल ही घर में खरीद करके लाना। आपकी अध्यात्म उन्नति होंगे, आपके प्रगति होंगे, आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन होंगे और माता लक्ष्मी के आगमन जिस घर में हो वह घर फिर तीर्थ जैसा हो जाते हैं, उस घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। तो अपने फायदे के लिए यह वीडियो देखिएगा, पूरा जरूर देखना। कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली जरूर लिखना, या फिर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। और हाँ, सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि इस वीडियो को अगर आप जो है आधे बीच में आज छोड़ करके गए तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि पूरे यूट्यूब में प्राचीन ज्ञान चैनल के अलावा अगर कोई जानकारी हम जो एक्सप्लेन करते हैं, जो जानकारी बताते हैं, ऐसा जानकारी बता दे तो हम कल से अपना चैनल बंद कर देंगे। हम आप लोगों को वही आसान जानकारी बताते हैं, सही जानकारी बताते हैं, जिस जानकारी में आप सभी दर्शकों का कल्याण छिपा होता है, आप सभी दर्शकों का बिल्कुल ही भाग्य उदय होता है। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों को सही जानकारी बताना है। मैं हर दिन आप सभी दर्शकों को वीडियो में बता चुका हूं कि हम प्राचीन ज्ञान चैनल में जितने भी कमाई करते हैं इसके अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित करते हैं। हमारे चैनल का मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि हमारे चैनल का मकसद है समाज में सही जानकारी बताना, जिस जानकारी से आप सभी का भला हो, आपका कल्याण हो, समाज में एक नई प्रकार के ऊर्जा का स्रोत बहे, एक समाज में प्रकार की नई धारा बहे, जिससे व्यक्ति की गरीबी मिटे, निर्धनता मिटे। तो इतने सारे सामग्री हमने रखे हैं, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कौन कौन सा सामग्री आपको दिवाली में खरीद करके लाना चाहिए। कुछ सामग्री तो सर्वप्रथम बताऊंगा, पूजन पाठ की सामग्री आपको लाना चाहिए, क्योंकि पूजन पाठ की सामग्री से धन लक्ष्मी आकर्षित होता है। और यहाँ पे मैं जितने भी सामग्री रखे हैं ये लक्ष्मी आकर्षित करने वाला सामग्री कहे गए हैं, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार इनमें से कोई सामग्री ला सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को फ्री की सामग्री बताना चाहूंगा। तो फ्री की सामग्री में यहाँ पे मैं जड़ी दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये देख लीजिए, अभी ये दोनों क्या है, जड़ क्या है, तो देख लीजिए। ये जो जड़ देख रहे हैं ये अपराजिता का जड़ है और ये जड़ देख रहे हैं तुलसी का जड़ है। तुलसी के जड़ को लक्ष्मी कहा जाता है, तुलसी के जड़ में समस्त तीर्थ आकर के बसते हैं। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अगर ये दोनों की जड़ को, एक तुलसी की जड़ है और एक अपराजिता की जड़, अपराजिता पौधे को विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है, इसे माता लक्ष्मी के ही स्वरूप कहे गए। सफेद कलर की अपराजिता के फूल अगर कोई व्यक्ति दीपावली या धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे साधक के घर से गरीबी एवं उनके जीवन में जो चली परेशानियों से तत्काल दूर करते हैं। यह भी कहा जाता है ये दोनों जड़ को अगर लाल कलर के कपड़े में बांध करके दीपावली या धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित किया जाए और यह जड़ आप अपने घर में रखें, आप अपने से हो सके तो जहां पे आपके घर के सभी लोग बैठते हैं हाल में रखिए, या फिर आप इसे तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है ये दोनों जड़ अगर एक साथ जिस घर में हो उस घर की सारी दरिद्रता, उस घर के सारे परेशानी समाप्त हो जाते हैं, वह घर में एक नई ऊर्जा का संचार होते हैं, वह घर तीर्थ जैसा हो जाते हैं। और खास बात धनतेरस के दिन अगर आप इसे माता लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं तो जागृत हो जाते हैं। धनवंतरी जी हैं, माता लक्ष्मी हैं और कुबेर जी महाराज के श्री चरणों में आप इसे समर्पित कर सकते हैं। तो ये जब तक जड़ आपके घर में रहेंगे, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति होता रहेंगे, आपके घर में कभी भी वंश की समाप्ति नहीं होंगे, आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार के टोने, जादू, भूत, प्रेत या फिर नीच शक्ति कोई व्यक्ति डाल देते हुए नहीं लगेंगे। तो ये दोनों जड़, हमें जो दोनों जड़ देख रहे हैं फ्री का जड़ है, दोनों जड़ लाल कलर के कपड़े में बांध करके पूजन स्थान में जरूर रखना चाहिए। तो ये दोनों जड़ आप जो दीपावली या धनतेरस के दिन जरूर लाइए। अब चले मैं आप लोगों को पूजन की कुछ सामग्री बताऊंगा कि आपको पूजन में क्या लाना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें माता लक्ष्मी की मूर्ति लाना चाहिए, फिर माता लक्ष्मी की हमें फोटो लाना चाहिए, तस्वीर लाना चाहिए। जैसे कि हमने वीडियो में ये छोटे से माता लक्ष्मी जी की हमने मूर्ति रखे हैं, तो आपको अच्छे क्वालिटी का माता रानी जी का इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी की मूर्ति लाना है और इनकी पूजा करना है। मैं तो बोलता हूं प्रत्येक वर्ष व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी की इस प्रकार से मूर्ति जरूर लाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर में सौभाग्य बढ़ता है। और हर साल माता लक्ष्मी जी की इस प्रकार से आपके घर में मूर्ति, तो उस मूर्ति को न रखा करे बल्कि हर एक धनतेरस या दीपावली में हमें बदलते रहना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप जो तस्वीर ला सकते हैं, फिर इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी की छोटी सी मूर्ति ला सकते हैं। आप अपने समर्थ अनुसार ला सकते हैं, आपसे जो बन पड़े। इसके बाद है घंटी लाना चाहिए। अब घंटी क्यों लाना चाहिए थोड़ा सा जान लीजिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं ऐसा माना जाता है जिस घर में घंटी बजा जाता है उस घर में नकारात्मक शक्ति नहीं आती, नीच शक्ति नहीं आती, और घंटी के बजने से घर में भगवान सभी प्रकार के सुख, लौकिक अलौकिक सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। सभी व्यक्ति को धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन अपने घर में घंटी जरूर खरीद करके लाना चाहिए। घंटी को देवी देवताओं के स्वरूप माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है, आप मंदिर जाते हैं देखा होगा, मंदिर में जब घंटी बजाते हैं तो घंटी बजाने से व्यक्ति के पाप भी मिटते हैं। तो आप अपने घर में घंटी लाइए, आप अपने घर में घंटी इस प्रकार से डेली की बजाइए, लेकिन धनतेरस के दिन घर में जो है घंटी खरीद करके लाना चाहिए। इनके ध्वनि
सावधानी से घर से कुलक्ष्मी भगते हैं। नकारात्मक शक्ति आपके घर में हो या फिर किसी भी प्रकार के आपके शरीर में किसी ने क्रिया कर दी तो घंटी बजाने से वह भगते हैं। छोटे छोटे जानकारी आप सभी दर्शकों को जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस जानकारी से हमारे अध्यात्म उन्नति होते हैं। तो घंटी इसी कारण लाए जाते हैं, और घंटी ला करके अगर आप बजाते हैं, देखिए भगवान का एक निश्चित समय होता है। हम सब तो घड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रभु को सर्वप्रथम आप भोग लगा रहे हैं तो भोग लगाने से पहले घंटी बजा करके जरूर जगाना चाहिए, बोलना चाहिए कि प्रभु मैं आपको भोग समर्पित करूं, फिर माता लक्ष्मी को। इस प्रकार से आप जो घंटी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पे सामग्री रखा हूं, सारी सामग्री को दिखाऊंगा। अभी मैं किनारे में रखूं वही सामग्री दिखा रहा हूं। इसके बाद है मोर का पंख, इस प्रकार से देख सकते हैं। अब मोर का पंख हमें क्यों लाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़े कारण है। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण मोर के पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने मोर के पंख ऐसे अपने मुकुट में धारण नहीं किए हैं, इसके पीछे एक कथा है। ऐसा माना जाता है मोर का पंख जिस घर में होता है, इत्र लगा हुआ मोर के पंख को अगर आप अपने घर के अलमारी में तिजोरी में उत्तर दिशा की तरफ इसे रखते हैं तो आपके घर में धन का भाव समाप्त होता है। कहने का मतलब है कि सभी तरफ से धन का मार्ग खुलते हैं, धन आने का मार्ग खुलते हैं। और ऐसा भी माना जाता है जिस घर में मोर का पंख होते हैं वहां पे जितने भी आपके छोटे बच्चे हैं घर में, उनके पढ़ने सोचने समझने की क्षमता में बहुत ही वृद्धि होती है। मोर के पंख को वास्तु में भी बहुत इसे प्रबल कहे गए हैं। ऐसा माना जाता है जिस घर में मोर का पंख होता है उस घर में नकारात्मक शक्ति नहीं आ पाती। और अगर आपके घर के वास्तु बिगड़ चुका है, आपको समझ में नहीं आ रहा, वास्तु बिगड़ने से क्या नुकसान होते हैं? सर्वप्रथम तो घर के जो मुखिया हैं वो बीमार पड़ने लगते हैं, छोटे बच्चे जो चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आना शुरू हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के व्याधि आते हैं, घर में कंगाली आना शुरू हो जाते हैं, कई प्रकार की समस्या आती है, घर में बीमार आती है, रोग आती है, सभी प्रकार की समस्या आती है। इन सारे समस्या से बचने के लिए आप अपने घर में दीपावली या धनतेरस के दिन इस प्रकार से ये चांद वाला मोर का पंख लाना है। मोर का पंख लाइए और आप जो अपने इसे घर में स्थापित कीजिए, पूजन स्थान में स्थापित कीजिए, इसे उत्तर दिशा में स्थापित कीजिए, इसे आप पूर्व दिशा में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसे भूल करके दक्षिण दिशा में स्थापित नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा राक्षसों की दिशा माने जाते हैं, दक्षिण दिशा यम की दिशा माने जाते हैं। तो आप मोर के पंख भी जो है दीपावली धनतेरस के दिन खरीद करके ला सकते हैं। मैं लाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि ला करके इसे क्यों लाना चाहिए, कैसा लाना चाहिए, सारे फायदे भी बता रहा हूं ताकि सभी दर्शकों को जानकारी प्राप्त हो। इसके बाद इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये इस फटिक की कछुए हैं। चलिए मैं ये प्लेट नीचे रख देता हूं, आप लोगों को कछुआ दिखा दूं, इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो ये जो कछुआ है ये भगवान विष्णु जी के स्वरूप कहे गए हैं। भगवान विष्णु ने सृष्टि की जब समुद्र मंथन हुआ था तो सृष्टि में जिस समय अमृत आना था, क्योंकि दानव दल उस समय प्रबल हो चुके थे, दानव शक्ति प्रबल हो चुके थे, दानव शक्ति को नाश करने के लिए एवं देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भगवान ने कच्छा रूप धारण किया, अर्थात कछुए के रूप धारण किए। तो इस नाते ऐसा माना जाता है जो कछुआ होता है, इस फटिक का बना हुआ कछुआ अगर जिस घर में स्थापित हो वहां पे लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जहां पे भगवान विष्णु हो वहां पे माता लक्ष्मी स्वतः ही चली आती, इसमें संदेह नहीं है। और ऐसा माना जाता है कछुआ में अगर प्रतिदिन कछुआ को दूध से स्नान कराया जाए, गंगा जल से स्नान कराया जाए और इसके जो पानी है दूध है इसका छींटा घर में मारा जाए तो घर में पूर्ण रूप से पवित्रता का संचार होता है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो तो इस प्रकार से धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन कछुआ ला सकते हैं। कछुआ बहुत ही पवित्र होता है, भगवान विष्णु जी के स्वरूप कहे गए हैं। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी सामग्री रखूं, सारी सामग्री को बता दूं। तो यहाँ पे मैंने 3 यंत्र रखे हैं। अब ये तीनों यंत्र के बारे में मैं कुछ महिमा बता दूं। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पे रखा हूं कुबेर यंत्र। अब कुबेर यंत्र का बेनिफिट क्या है, घर में रखने से ऐसा माना जाता है कुबेर जी महाराज धन के कोषा अध्यक्ष हैं और धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र की पूजा पाठ करने से इसमें आप रोली है, चंदन है, तिलक है लगाते हैं तो ये सिद्ध हो जाते हैं। बाकी दिन आप जैसे कि धनतेरस का दिन है, दिवाली दिन अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो सिद्ध हो जाते हैं। बाकी दिन मंत्र की जरूरत पड़ती है लेकिन धनतेरस दीपावली में मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिस स्थान में कुबेर यंत्र होता है उस स्थान में धन का आवक बढ़ जाता है। दूसरा यंत्र मैं रखा हूं महालक्ष्मी यंत्र। महालक्ष्मी यंत्र भी घर में रखने से ये धन की बढ़ोतरी करता है, घर में धन की कमी नहीं होने देता। इसके बाद हमने यहाँ पे तीसरे यंत्र रखे, इस प्रकार से देख सकते हैं। ये इस प्रकार से देख लीजिए, ये वास्तु दोष निवारक यंत्र है। ऐसा माना जाता है वास्तु दोष निवारक यंत्र घर में जरूर रखना चाहिए क्योंकि इसके रखने से घर के वास्तु मजबूत होते हैं और हमारे घर के वास्तु कमजोर होने के कारण ही हम सब बीमार पड़ते हैं, हमारे घर में धन का अभाव होता है। तो ये तीनों यंत्र अब से हो सके तो जो है धनतेरस के दिन या लक्ष्मी पूजन के दिन अर्थात दीपावली के दिन जरूर लाना चाहिए। इससे घर में धन की बढ़ोतरी होता है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार बहुत सारी सामग्री बता रहा हूं, वो सामग्री का चयन कर सकते हैं, मैं इसका बेनिफिट भी बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं चूड़ी दिखाना चाहूंगा, इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे हरी चूड़ी है, इस प्रकार से देख लीजिए, वीडियो थोड़ा जूम करें तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये हरी चूड़ी है और ये लाल चूड़ी है। तो इसका बेनिफिट क्या है, इसे धनतेरस के दिन क्यों लाना चाहिए, दीपावली के दिन क्यों लाना चाहिए? ऐसा माना जाता है हरी चूड़ी जिस घर में हो उस घर में बुद्धि की तीव्रता करने का काम करते हैं, उस घर को हरा भरा रखने का काम करते हैं। हरा भरा का मतलब उस घर के लोग फलते हैं फूलते हैं, उस घर में धन धाम की वृद्धि होती है, उस घर में सुख संपत्ति का वास होता है, सुख शांति का वास होता है। इसलिए हमें हरी चूड़ी जो धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को जरूर भेंट करना चाहिए। इसके बाद आइए जानते हैं वास्तव में हमें लाल कलर की चूड़ी माता लक्ष्मी को क्यों भेंट करना चाहिए। देखिए जो लाल कलर की चूड़ी होता है इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और हर व्यक्ति चाहते हैं कि उनके घर में सौभाग्य की वृद्धि हो। तो माता लक्ष्मी को दीपावली या धनतेरस के दिन आपको लाल कलर की चूड़ी जरूर समर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, अगर आपसे रुठ चुकी हैं बहुत प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि सुहाग का सामान इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। तो आप जो है इस प्रकार से चूड़ी ला सकते हैं, माता लक्ष्मी को भेंट कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को भेंट करने के बाद आप माता लक्ष्मी की कृपा के पात्र हो जाएंगे, अर्थात माता लक्ष्मी आपके ऊपर में अपने पूर्ण रूप से कृपा बरसाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने धागे रखे हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। कई जगह इसे कलावा के नाम से जानते हैं और हो सकता है इसे मौली धागा, की जगह इसे मौली धागा के नाम से जानते हैं। आप किसी हो सकते हैं किसी और नाम से जाना चाहते हो, लेकिन वीडियो देख करके पहचान लीजिए। अब इसका मैं
बेनिफिट बताता हूं। तो आपको इसके धागे ले लेना है, इस प्रकार से आपको अपनी लंबाई के बराबर धागे ले लेना है, धनतेरस से दीपावली दिन आपको लाना है और आपको 108 गांठे इसके लगा देना है। जबरदस्त पावरफुल उपाय बता रहा हूं, इसका 108 गांठे आपको लगा देना, अपनी लंबाई के बराबर ये धागे लेना है, 108 गांठे लगा देना है और माता लक्ष्मी को इसे समर्पित कर देना है। 108 गांठे के लगाने के बाद माता लक्ष्मी को हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ये समर्पित करूं, कृपा आपकी मुझे पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए मौली धागा आप जो है माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है, इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। आप माता लक्ष्मी को समर्पित करने के बाद जो है आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं, जैसे कि हमने हाथ में बांध करके रखे हैं, और आप चाहते तो इसे आप जो गले में भी पहन सकते हैं। तो जब तक ये रक्षा सूत्र आपके गला में रहेंगे तब तक आपको कोई भी शत्रु नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अर्थात आप शत्रु से हमेशा विजय प्राप्त करते रहेंगे। ज्ञात अज्ञात दोनों प्रकार के शत्रु से बचाता है, जो भूत प्रेत निज बाधा होती है उस प्रकार से शत्रु से भी हमारी ये रक्षा करती है। इसके बाद हमने बहुत सारे जो सामग्री रखे हैं, सारे सामग्री को बारी बारी से बता रहे हैं, ध्यान से देखना। इसके बाद है ये ऋण मुक्ति यंत्र। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमें कर्जे से जल्दी छुटकारा पाना, तो क्या करें, तो इसे ऋण मुक्ति यंत्र ला सकते हैं। इसे आपको अपने घर से 7 बार घुमाने के बाद इसे जल में विसर्जित कर देना, प्रवाह कर देना। तो आपके घर में कर्जे का भार हो चुके हैं, घर के जो मुखिया हैं परेशान हो चुके हैं, कर्जे का भार चुकाने में सक्षम नहीं है, तो धीरे धीरे चुकाने में समर्थवान हो जाएंगे माता लक्ष्मी की कृपा से। इसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारी सामग्री रखे हैं, वो सामग्री भी बारी बारी से दिखाना चाहेंगे। तो आपको लाल चंदन लाना चाहिए। अब लाल चंदन रक्त चंदन क्यों लाना चाहिए, तो ऐसा माना जाता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने भोजपत्र भी रखे, दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखना। तो ये भोजपत्र है और ये रक्त चंदन है। तो रक्त चंदन से दीपावली या धनतेरस के दिन भोजपत्र में कोई भी आप यंत्र बनाते हैं और वह यंत्र अगर आप बनाने के बाद थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, थोड़ी सी उसमें जो है आप धूप या अगरबत्ती का धुएं दिखा देते, तो वो यंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो दीपावली या धनतेरस के दिन रक्त चंदन से कोई भी यंत्र बनाते हुए यंत्र सिद्ध हो जाते हैं, चाहे वशीकरण यंत्र बनाए, चाहे लक्ष्मी प्राप्ति का यंत्र बनाए, चाहे सर्व मनोकामना पूर्ति यंत्र बनाए। तो इसलिए ये चीज भी जरूर लाना चाहिए, कोई भी यंत्र बनाते हुए यंत्र बहुत ही प्रभावी होते हैं दीपावली धनतेरस के दिन। इसके बाद आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, ये है जायफल, देख लीजिएगा, ये है जायफल। अब मैं जायफल लाने की फायदा बता दूं कि जायफल क्यों लाना चाहिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है जायफल के अंदर में सभी प्रकार के दुखों को हरने की क्षमता होती है। आप अगर शारीरिक कष्ट से परेशान हैं, मानसिक कष्ट से परेशान हैं, किसी भी प्रकार के आपके जीवन में बाधा है, वह बाधा से आप तत्काल छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको कोई समस्या है, लंबे समय से परेशान है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस समस्या से आपको कैसे निकलना है, या फिर घर में किसी भी प्रकार के बहुत बड़ा तंत्र बाधा है, घर में लक्ष्मी आने का मार्ग बंद हो चुके हैं, तो 2 जायफल रखना है, एक जोड़ी आपको जायफल रखना है, इस प्रकार से मुट्ठी बांधना है और आपको अपने शरीर से इसका 7 बार उतारा करना है। 7 बार उतारा करना है, फिर घर में किसी ने बंधन कर दिया तो 7 बार घर का उतारा करिए, 7 बार घुमाइए और बोलना है कि हमारे घर में जो निज शक्ति है, या फिर आपको बोलना है कि मेरे शरीर में जो निज शक्ति किसी ने तंत्र बाधा कर दिया है, या फिर जीवन की जो परेशानी है वह जायफल में चले जाए। इस प्रकार से आपको बोलना है, मुट्ठी बांध करके 7 बार उतारा करना है और इसे आपको आग में जला देना है। बिल्कुल ही वो सारे नकारात्मक शक्ति या फिर आपके बंद किस्मत के ताले हैं वह खुल जाएंगे। घर के ऊपर में तंत्र बाधा कर दिए हैं तो आप इसे आग में जला देना, लेकिन घर के अंदर वाले आग में नहीं, घर के बाहर आपको आग जला करके इसको भस्म करना है। तो सारे शक्तियां घर में किसी ने किया हो या घर में धन आने का आवागमन बंद हो चुका हो या फिर बंद किस्मत के ताले हैं वह खुल जाते हैं। मैं इसलिए सामग्री भी दिखा रहा हूं और इसका प्रयोग बता रहा हूं ताकि आप सभी दर्शकों को यह जानकारी आसानी से प्राप्त हो। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे फिटकरी का प्रयोग बताऊंगा। देखिए, अब फिटकरी हमें धनतेरस के दिन क्यों लाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग देखे होंगे नकारात्मक शक्ति हमें कब नुकसान करते हैं, कब प्रभावी होते हैं, तो ये शौचालय में, जैसे कि गंदे स्थान कहे गए हैं। तो दीपावली या धनतेरस के दिन अगर आप इस प्रकार से फिटकरी लाते हैं, आप इसे अपने घर के पैरदान के नीचे में रखते हैं या फिर शौचालय में रखते हैं, तो शौचालय में अगर किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति आ रही है, भूत प्रेत बाधा आ रही है, निज शक्ति नुकसान करने के लिए आ रही है, उसे हमें बचाता है। इसलिए हमें इसे शौचालय में रखना चाहिए, क्योंकि शौचालय में आपको देवी देवता वहां पे बचाने नहीं आते, क्योंकि वहां पे निज शक्ति प्रबल होती है। तो इस प्रकार की जो तांत्रिक वस्तु कहे गए हैं सब हमें बचाने का काम करते हैं, तो इसे हमें शौचालय में जरूर रखना चाहिए। या फिर अगर कोई आपके घर में तंत्र बाधा करने के लिए आ रहे हैं, आपको हाय करने के लिए आ रहे हैं, बद्दुआ लगाने के लिए आ रहे हैं या फिर बुरी नजर डालने के लिए आ रहे हैं, तो पैरदान के नीचे में इसे जरूर रखना चाहिए। धनतेरस के दिन खरीद करके लाते हैं तो इसके 13 गुना प्रभाव बढ़ जाते हैं। दीपावली के दिन लाते हैं 13 गुना प्रभाव बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें खरीद करके लाना चाहिए। पैरदान के नीचे में छोटे से फिटकरी छुपा करके रखें, तो सामने वाले अगर पैरदान को लांग करके आपके घर में आ रहे हैं, फिर पैरदान में अपना पैर रखते हैं, तो किसी भी प्रकार की उनके तंत्र बाधाएं, बुरी नजर, काली शक्ति नहीं लगते, क्योंकि अपने अंदर में खींच लेता है, जो भी क्रिया करेंगे अपने अंदर में खींच लेते हैं। और खास बात ये जिस स्थान में होता है उस स्थान को पवित्र कर देते हैं, इसलिए माता लक्ष्मी भी इसके होने से घर में जल्दी आती हैं, क्योंकि ये घर के वास्तु को मजबूत करते हैं। इसके बाद हमने नमक रखे हैं, इसे समुद्री नमक कहते हैं। देख लीजिए, ये पीसा हुआ नहीं है, खड़ी है। तो समुद्री नमक क्यों लाना चाहिए, तो ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, नमक पानी से, बिल्कुल ही नमक पानी से एक दिन व्यक्ति को अपने घर की पोछा जरूर लगाना चाहिए। अब क्यों लगाना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, नमक किससे उत्पन्न हो रहे हैं, नमक समुद्र से उत्पन्न हो रहे हैं। माता लक्ष्मी किसकी पुत्री हैं, समुद्र की पुत्री हैं। तो समुद्र की पुत्री होने के नाते ऐसा माना जाता है जो ये नमक है ये व्यक्ति के सौभाग्य बढ़ाने का काम करते हैं। हर मनुष्य को सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से पोछा जरूर लगाना चाहिए। और इसके एक खास प्रयोग जो नमक होता है, अगर आप इसे घर में पोछा लगाते हैं तो घर के वास्तु मजबूत होते हैं। अगर आपके किसी कारणवश घर के वास्तु कमजोर हो तो ये घर के वास्तु को मजबूत करने का काम करते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी फटाफट जरूर लिख दीजिए। अगर आप जय माता लक्ष्मी लिखेंगे तो मैं भी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार मैं आप लोगों को जानकारी बता रहा हूं उस प्रकार से आप सभी दर्शकों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। कहने का मतलब है कि मैं जो जानकारी बता रहा हूं इस जानकारी में से कोई भी आप एक उपाय करें तो माता लक्ष्मी आपके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे सामग्री रखे हैं, सारे सामग्री को विस्तार से धीरे धीरे बता रहा हूं।
इसके बाद हल्दी, इस प्रकार से देख लीजिए। अब हल्दी हमें क्यों लाना चाहिए खरीद करके दीपावली के दिन, ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है जो हल्दी है ये पीला कलर होने के कारण भगवान विष्णु के लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान विष्णु को गुरुवार का दिन समर्पित होता है और ऐसा माना जाता है जो हल्दी है इसमें भगवान विष्णु की शक्ति बसते हैं। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा जहां भी भगवान विष्णु है वहां पे लक्ष्मी खींचे चली जाती है, और बिना हल्दी के हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ पूर्ण नहीं होता, अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। हल्दी लाने से सौभाग्य की प्राप्ति होता है, इस शरीर में तंत्र बाधा को रोकते हैं। आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है, जब किसी का शादी होता है, विवाह होता है, तो उसमें हल्दी का उबटन लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे कारण है। सर्वप्रथम कारण तो ये सबसे पहले शरीर में निखार लाता है, दूसरा कारण है शरीर में निखार लाने के साथ साथ ये आपको बहुत सारे बाधाओं से बचाता है। इसलिए हमें अपने घर में हल्दी जरूर रखना चाहिए। घर में हल्दी लाइए और पूजन स्थान में 2 इस प्रकार से एक जोड़ी हल्दी रखें। इसे लक्ष्मी स्वरूप कहेंगे और इसे विष्णु जी के स्वरूप मान सकते हैं। स्वरूप मान करके घर में रखें तो आपके घर में आजीवन बीमारी नहीं आएंगे, आपके घर में आजीवन धन संपदा कम नहीं होंगे। इसलिए मैं छोटे छोटे जानकारी भी एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, पूरी विस्तार से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद चले मैं औषधि की ओर चलता हूं, क्योंकि धनतेरस के दिन धनवंतरी जी का भी दिन होता है। धनवंतरी जी को वैद्य कहा जाता है, इस प्रकार से देख लीजिए। इसे कई जगह बिच्छू काट के नाम से जाना जाता है, इसे कई जगह शेर पंजा भी बोलते हैं, देख लीजिए। हो सकता है आप यहाँ इसे दूसरे नाम से जाना जाता हो, आप यहाँ किस नाम से जानते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो इसका बेनिफिट बताना चाहूंगा। ऐसा माना जाता है अगर दीपावली धनतेरस के दिन शेर पंजा खरीद करके लाएं और शेर पंजा को अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देते हैं तो कोई भी बुरी बाधा हो, नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करते, तो ये आप जो है जरूर ला सकते हैं। चले अगली सामग्री की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने इत्र रखे हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं इत्र रखें। अब इसे हमें वास्तव में धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन हमें इत्र क्यों लाना चाहिए, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूं तो इस प्रकार से देख सकते हैं। अब हमें सुगंधित इत्र क्यों लाना चाहिए, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। माता लक्ष्मी दीपावली की मध्य रात्रि में सबके घर में 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में प्रवेश करती हैं, और अधिकतर लोग क्या करते हैं अपने घर के पट को, दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब खुद देखना, आप किसी के घर में जा रहे हैं मेहमान बन करके, और अगर कोई व्यक्ति अपने घर के, चाहे आपके सगे संबंधी क्यों ना हो, अगर पट बंद कर दे तो आप उनके घर में नहीं जाएंगे, प्रवेश नहीं करेंगे, तो माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा दीपावली के दिन अपने घर के पट को जरूर खोल करके रखना, 12 से 3 बजे के बीच में बंद मत करना। और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए इस प्रकार से सुगंधित इत्र लाना, इससे भी सुगंधित इत्र आपको मिल सकते हैं। आप सभी दर्शकों को जानकारी के लिए दिखा रहा हूं। तो इत्र का छिड़काव घर के मुख्य द्वार से आपको करना। घर के मुख्य द्वार से हो सके तो फूल आप रख लेना, फूल की जो सजावट कर सकते हैं, फूल की प्रकार के रास्ता बना सकते हैं। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए, स्वागत के लिए फूल घर में बिछा करके रखें और इस प्रकार से इत्र का छिड़काव करें। सुगंधित स्थान पे माता लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होता है। तो इत्र इसलिए हमें धनतेरस से दीपावली के दिन जरूर लाना चाहिए। इत्र जो है दीपावली के दिन ला रहे, धनतेरस के दिन ला रहे, तो लाइए और इसे अपने घर में छिड़काव बिल्कुल ही कीजिए। आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे। माता लक्ष्मी बिना पूछे फिर आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि पवित्र स्थान में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाते हैं। इसे जनेऊ कहा जाता है। आप जो है माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। कुबेर जी महाराज को इसे भेंट कर सकते हैं, इसे कुबेर जी प्रसन्न होंगे। अब यहाँ पे मैं बहुत सारे और भी सामग्री, कुछ बचे वो सामग्री बता दूं। सफेद चंदन सर्वप्रथम दिखाना चाहूंगा। ऐसा माना जाता है सफेद चंदन अगर कोई व्यक्ति दीपावली धनतेरस के दिन लाते हैं और सफेद चंदन माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में शीतलता आती है। वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आती है माता लक्ष्मी को सफेद चंदन भेंट करने से वह दूर हो जाती है। तो इस नाते आप जो इसे ला सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 कपूर रखे हैं। सर्वप्रथम तो ये व्हाइट कलर का कपूर है और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा ग्रीन कपूर है। अब हरा कपूर का क्या महत्व है, तो ऐसा माना जाता है जो हरा कपूर होता है घर में जलाने से, इस प्रकार से देखिए, इससे भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होते हैं। मान के चलिए अगर आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिले, कुबेर जी की कृपा मिले, आपको खूब धन मिले, लेकिन अगर आपकी बुद्धि कम है, बुद्धि क्षीण हो जाए तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। तो हमें भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने घर में इस दिन हरा कपूर जरूर जलाना चाहिए। हरा कपूर नहीं है तो एक काम जरूर करना, इस प्रकार से आप जो है कपूर ला सकते हैं। व्हाइट कलर का कपूर लाइए और एक काम करना, व्हाइट कलर के कपूर में आपको रंग डाल करके इसे हरा बना लेना और आपको इसे जलाना है। ऐसा भी कर सकते हैं जिस घर में, देखिए मैं कपूर का बेनिफिट बता रहा हूं, इसे लाना क्यों चाहिए धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन, इसका प्रयोग क्या है। तो अगर कोई व्यक्ति इस दिन धनतेरस से दीपावली के दिन 2 जोड़े कपूर जलाती है, उसके ऊपर में फूल वाला 2 लौंग डाल देते हैं, अपने घर में से घुमा करके, घर में आपको इसके पूरे धुएं घुमाने के बाद घर से बाहर निकाल देना है, तो घर से नकारात्मक शक्ति भग जाती है। अगर कुललक्ष्मी आ गई, आपके घर में बीमारी आ गई, लंबे समय से वह बीमारी किसी के शरीर से नहीं जा रहे, तो ये उपाय करने के बाद चले जाते हैं। इसके बाद है राई, इस प्रकार से। चलिए मैं राई का प्रयोग बता रहा हूं, वीडियो में अभी कंटिन्यू बने रहना, अब इधर की जानकारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ऐसा कहा जाता है धनतेरस या दीपावली के दिन घर में राई छिड़कने से व्यक्ति धनवान बनते हैं। इसमें संदेह धर्मशास्त्रों में भी लिखे हैं, क्योंकि राई को धन का प्रतीक माना जाता है। राई का स्वाभाविक स्वभाव है, जिस स्थान में होता है उस स्थान में लक्ष्मी को आकर्षित करता है, खींचता है। तो आप अपने घर में धन दौलत की बढ़ोतरी के लिए, अपने भाग्य उदय करने के लिए आप अपने छत में, घर के संपूर्ण हिस्से में बिल्कुल ही राई छिड़किए। राई छिड़कने से माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है, उस घर का त्याग नहीं करती। तो आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर में हमेशा बनी रहे, आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर का त्याग न करे, तो इस प्रकार से आप राई लाइए और राई को अपने घर में पूरी तरीके से दीपावली धनतेरस के दिन छिड़के, आपके घर में धन वैभव की कमी नहीं होंगे। इसके बाद है सुपारी, इस प्रकार से देखिए। अब सुपारी का प्रयोग बताना चाहूंगा। सुपारी को भगवान गणेश जी के स्वरूप कहते हैं। ऐसा माना जाता है सुपारी में नवग्रह की शक्ति बसते हैं, भगवान गणेश जी की शक्ति बसते हैं, तथा जितने भी देवी देवता हैं, जो दैविक देवी देवता कहे गए, असुरी नहीं, असुरी में राहु और केतु आ जाते हैं, ये भी देव की गणना में आते हैं। जितने भी जो देवी देवता कहे गए, धार्मिक देवी देवता, वह देवी देवता सुपारी में बसते हैं। तो ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, पीले कलर के कपड़े में अगर एक जोड़ी सुपारी को बांध करके घर के मुख्य दरवाजे में इसे बांधा जाए तो सभी प्रकार के मांगलिक की प्राप्ति होता है, घर में सभी प्रकार के मंगल होता है। ये सभी प्रकार के घर में मंगल को बढ़ाने का काम करते हैं, घर से अमंगल का नाश करते हैं। तो इस नाते जो है इस दिन सुपारी ला सकते हैं घर में, घर के मुख्य द्वार में 2 जोड़ी सुपारी बंध सकते हैं। घर में मंगल ही मंगल होना शुरू हो जाते हैं। जिस घर में मंगल होना शुरू हो जाए फिर उस घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता। चलिए नेक्स्ट सामग्री की ओर बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। अब ये सामग्री क्या है, ध्यान से देखिए। तो इसे लघु नारियल कहा जाता है। अब लघु नारियल का बेनिफिट क्या है, लघु नारियल हमें क्यों लाना चाहिए, इसके पीछे कारण है। लघु नारियल को माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप कहे गए हैं। वैसे नारियल के 4 प्रकार हैं, जैसे जिसमें हम लघु नारियल का प्रयोग करते हैं खासकर लक्ष्मी आकर्षित करने के लिए, और दूसरे जो नारियल हैं वो जटा वाला नारियल का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ जो एकाक्षी नारियल जिसमें एक आंख होता है उस नारियल का करते हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा प्रभावी लघु नारियल कहे गए हैं। ऐसा माना जाता है 5 लघु नारियल अगर माता लक्ष्मी को दीपावली धनतेरस के दिन समर्पित करने के बाद अगर आप इस अपने धन स्थान में रखते हैं, जैसे कि एक आप अपने पर्स में रख लीजिए, एक अपने कार्यालय में रख लीजिए, जहां पे आप जाते हैं कार्य आपके जहां पे बिजनेस करें वहां पे उस स्थान में से रख सकते हैं, दुकान है वहां पे रख सकते हैं, आप जो है अपने बेड में से रख सकते हैं। तो जिस